आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और तमाम अपडेट्स लेकर के हम ईरान और अमेरिका युद्ध के आपसे मुखातिब हैं। बहुत सारी बातें आपको बतानी हैं, लेकिन हम उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इस मुल्क में काफ़ी कुछ हो रहा है और विदेश में काफ़ी कुछ हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ हो रहा है। हम सब पर नज़र बनाए हुए हैं। जितने कि 24 घंटे आपके पास हैं, उतने ही 24 घंटे हमारे पास हैं। नींद ना के बराबर है, लेकिन कमिटमेंट आपसे पूरा है। ऑलमोस्ट गला जा चुका है, लेकिन फिर भी हम ये बताना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि जिन चैनल्स के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, लेकिन हमारे पास ईमान है। हमारे पास वो वादा है जो मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि जब तक मेरे माथे का पसीना पसीना तब तक नहीं सूखेगा जब तक आखिरी व्यक्ति हमें देखने वाला है। तो ये सब सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आपको भी हमारा साथ देना चाहिए। आप देख ही रहे हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि और लोग देखें। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप लीजिए, हमें सुपर थैंक्स कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत बहुत जेन्युइन है। अब बात करते हैं युद्ध की अपडेट्स की। देखिए, धीरे धीरे हमने अब शुरुआत से बोलते हैं ना, टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, और एक भरम टूटने वाला है सऊदी अरब को लेके। हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जिस स्ट्रेट से 60% ऑयल सऊदी का एक्सपोर्ट होता है, उस बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर हूती ने अपना ब्लॉकेट कर दिया है ईरान के कहने पर, और सऊदी अरब के शिप्स मारे जा रहे हैं। यानी तेल जो है वो स्काई रॉकेट हो गया है, $100 पर बैरल पहुंचने वाला है और झटका लग रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉक्सी पीछे से कोई है अमेरिका का, तो वो सऊदी अरब है। वो आपको पहले ही बताया है हमने। अब सऊदी अरब को अमेरिका बोल रहा है अब्राहम अकॉर्ड साइन करो, यानी इज़राइल से संबंध स्थापित करो। इज़राइल की एम्बेसी भी होगी सऊदी में, इज़राइल से धंधा भी होगा सऊदी में। इज़राइल किस तरीके से कंट्रोल करता है यूएई को, आपको तो पता ही है कि यूएई में कितना इजरायली इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए धीरे धीरे सारे भरम टूटते हैं किसके कैसे। और अच्छा हुआ कि ईरान से ये सब कुछ हुआ और समझ में आ रहा है। तो बुधवार को सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने एक अहम परमाणु समझौता साइन किया है। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को बिजली बनाने के लिए परमाणु तकनीक देगा। ये समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव का माहौल है, वो तो आपको पता ही है। और इस समझौते में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक सफलता मानी जा रही है, और ये 5 साल से समझौता करना चाह रहे थे, जो अब हो गया है। लेकिन इज़राइल और अमेरिका इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका मान गया है। यानी अब सऊदी को यूरेनियम एनरिचमेंट की तकनीक मिल गई और भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। बहुत क्रिटिकल है। अब अगर ऐसा हुआ तो पूरे मिडल ईस्ट में परमाणु हथियार बनाने की होड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये एक मैसेजिंग भी है ना कि ईरान को कि आप हमें मार रहे हो, हम भी अब न्यूक्लियर पावर होने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि ट्रंप ने इजराइल को कैसे मनाया। ये शुरुआत तो जो बाइडन के रहते होने शुरू हो गई थी। तब अमेरिका चाहता था कि परमाणु समझौते के बदले सऊदी अरब इजराइल को औपचारिक दर्जा दे, मान्यता दे, और दोनों देशों के बीच रिलेशंस साबित हो। अब लेकिन उसके बाद ये हुआ नहीं, सऊदी मान नहीं रहा था। लेकिन अब जब स्थिति आ गई है तो वो उसकी दिशा में कदम बढ़ गया। और देखिएगा सूनर और लेटर, अभी नहीं लेकिन आगे अब्राहम अकॉर्ड में दस्तखत होंगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था, तो उसके बाद होने वाला था प्लान, फिर वो फेल हो गया। फिर सऊदी कहने लगा जब तक एक अलग फ़िलिस्तीन राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक हम इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। और बाद में ट्रंप ने अपनी रणनीति बदली और इजराइल के साथ रिश्तों को अलग से समझौते से, खुद में समझौते को इजराइल से अलग करके इसको देखा। अच्छी बात है। और अगर इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा? पहली बात तो कि जब अमेरिका कंपनियां सऊदी अरब में परमाणु बिजली संयंत्र बनाने के लिए अरबों के ठेके मिलेंगे, बहुत पैसा मिलेगा, यानी अमेरिका के में पैसा आएगा, तो एक धंधा अमेरिका को मिलेगा। दूसरा, और अमेरिका को का इंटरेस्ट रहेगा, यानी परमाणु कार्यक्रम की टेक्नोलॉजी और सबको इसको कंट्रोल भी अमेरिका करेगा।
तो भले ही वो परमाणु का ये टेक्नोलॉजी बिजली बनाने के लिए मिल भले ही सऊदी को रही हो, लेकिन कंट्रोल अमेरिका के पास ही रहेगा। तो इसको अगर आप समझ रहे हो कि ऐसे होने वाला है, तो ऐसे होने वाला नहीं है। तो बहुत कुछ है इसमें आगे जो हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरीके की तबाही पिछले 24 घंटे में मचा चुका है ईरान, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो जॉर्डन में हो, चाहे वो सऊदी में हो, चाहे वो कतर में हो। और अब उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेज है जो मिलिट्री बैरक्स हैं अली अल सलेम एयरबेस जो कुवैत में है, वहाँ पर ईरान ने हमला किया है। और आप देखेंगे कि पहले सैनिकों की 10 बैरक हैं, अब बाद में 10 बैरक में जो मिसाइल हमले में सिर्फ 4 बैरक इंटैक्ट बची हैं, बाकी 6 बैरक ईरान ने उड़ा दिया। तो समझिए कि जो ये कहा जाता है कि हम इंगेज कर रहे हैं, कुवैत हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इंगेज कर रहे हैं, हम रोक लेंगे, ऐसा नहीं रोक पा रहे हैं और अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अब तो तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं जिसमें कुवैत में जो हमले हो रहे हैं, धुआं और आग का गुबार भी नज़र आ रहा है। अब एक बहुत अहम बयान दिया है आईआरजीसी ने कहा है कि युद्ध दोबारा शुरू होने के बाद अमेरिकी सेना हिंद महासागर में जो उसके युद्धपोत मौजूद हैं उसमें उनसे जो है वो क्रूज़ मिसाइल दाग रही थी। लेकिन जब उन जहाज़ों का मिसाइल भंडार ख़त्म हो गया है तो कल अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस से उड़ान भरने वाले B-1 जो बम वर्षक विमान है उनका इस्तेमाल किया है। और उन्होंने कहा है ईरान ने कि अब जिसने भी अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने दी अमेरिका को वो उसका दुश्मन है। यानी ब्रिटेन को लेकर के भी ईरान ने अपनी भौहें टेढ़ी कर दी हैं। और जब जब ईरान ऐसे बयान देता है तेल के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि जब कल ईरान ने कह दिया कि तेल के बदले तेल, अगर हमारा तेल नहीं बिकने देगा अमेरिका तो हम GCC में ना सऊदी, UAE, कतर, कुवैत, इराक किसी का तेल बिकने नहीं देंगे। सऊदी का तो रोक ही दिया है हूथियों ने। जब ये बयान आता है तो आप समझिए कि कहाँ से कहाँ तेल पहुँच जाता है, ग्लोबल इकोनॉमी पर कितनी मार पड़ रही है। आप सोच नहीं सकते हैं कि दो धारी तलवार है और हम पर ये बोझ आने वाला है, बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इकोनॉमिकल। और ये युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा है, आउट पॉइंट नहीं मिल रहा है, ये एक और चिंता की बात है। अच्छा, ट्रंप ने कह दिया है कि मैं ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने की सोच रहा हूँ, पर उस हमले करने के बाद होगा क्या? क्या ईरान हार मान जाएगा? क्या ईरान बातचीत के लिए दौड़ता दौड़ता कदमों में पड़ जाएगा? ऐसा तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या ये ज़्यादा डरा रहे हैं? करने को तो भाई नुकसान ईरान का कर ही रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, पर अमेरिका के सोल्जर्स भी तो मारे जा रहे हैं। उनकी मिसाइलें जो मिलियंस की हैं उनकी वो भी तबाह हो रही हैं, वहाँ भी तो पैसा खर्च हो रहा है। कहाँ से आ रहा है? अमेरिका के टैक्स के, जो अमेरिका टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रहा है ना। तेल के दाम तो अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं। और ये आपको पता है युद्ध कितना लोकप्रिय है अमेरिका में। दिस इज़ नॉट आवर वॉर, दे आर सेइंग दैट इज़ नॉट आवर वॉर, दिस इज इजराइल्स वॉर वी आर फाइटिंग। खैर, अब ट्रंप ने भी सऊदी की तरफ साथ लेते हुए एक लंबा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 साल पहले अमेरिका ने जहाज़ों पर हमला और व्यापार में बाधा डालने के कारण हूती विद्रोहियों पर ज़ोरदार हमला किया था। उसके बाद और ईरान के साथ हमारे संघर्ष के दौरान हूतियों ने काफ़ी जिम्मेदारी से व्यवहार किया, लेकिन अब उन्होंने फिर से हमला शुरू कर दिया है। कल रात उन्होंने सऊदी अरब के 2 जहाज़ों पर हमला किया। ये बात साफ समझ लें कि अगर हूती फिर ऐसा करते हैं तो अमेरिका इसके लिए ईरान को ज़िम्मेदार मानेगा, क्योंकि हूती ईरान के प्रॉक्सी हैं। सैन्य ऐसी स्थिति में ईरान और हूती दोनों को कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुझे हूतियों से निराशा हुई है क्योंकि अब तक उन्होंने समझदारी और पेशेवर तरीके का व्यवहार किया, ऐसा ट्रंप साहब कह रहे हैं। यानी क्या ट्रंप साहब हूतियों पर हमला करेंगे? क्यों डरा रहे हैं? ये देखना होगा। इस बीच IRGC ने एक और बयान दाग दिया है। IRGC ने कुवैत को कह दिया है कि आप अब मान जाइए, क्योंकि अब हम आपके बड़े सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। हमारे पुलों पर हमला होगा तो आपके पुलों पर हमला होगा, हमारे बिजली संयंत्रों पर हमला होगा तो आपके बिजली संयंत्रों पर हमला होगा, और हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। यहाँ तक की बातें हो रही हैं। बहरीन में तो आप समझिए कि बहरीन में अब कुछ जहाँ चाहता है ईरान वहाँ मिसाइल मार रहा है। इन लोगों का एयर डिफेंस सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सिटिंग डक हैं, सिटिंग डक मतलब जहाँ चाहे जितना चाहे ईरान तबाही मचा सकता है। अमेरिका ने भी अपने बेसेस खाली करवाए हैं। अब सऊदी पर वो हमले हो रहे हैं। मार्को रूबियो
काफ़ी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है ये डील हो रही है, लेकिन आप समझिए कि जॉर्डन में ईरान ने जो हमला किया है उसमें जो यूएस का थार्ड रडार, पेट्रियट सिस्टम और सी राम रडार, फ्यूल स्टोरेज, हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ पर हमले, समझिए कितनी तबाही हो रही है। तो अब देखना होगा कि इतनी बड़ी जो डील हो रही है, मौका देख करके हाईजैक करने की कोशिश की अमेरिका ने कि भाई यही टाइम है कि परमाणु डील दो और पीछे से धीरे धीरे अब्राहम अकॉर्ड का रास्ता बनाओ। अंत में वो इज़राइल तक ही पहुंचेगा। तो बहुत दिलचस्प है। आप लोग द रेड माइक देखते रहिए, हम डिकोड कर रहे हैं जो अमेरिका में हो रहा है। और ईरान बातचीत नहीं कर रहा है। ईरान तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक वो ब्लॉकेड नहीं हटेगा। लेबनान वाला मामला भी है, आपकी जेब पर मार पड़ेगी, ये एक तय बात है। लेकिन आज फिर एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अभी नहीं कुछ समय बाद आपको नज़र आएगा जो मुल्क अपने आप को ये कहते थे कि वो इस्लाम के गार्डियन एंजल हैं, उनका असली चेहरा सामने आएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और सामने आ ही रहा है कि गज़ा में कत्लेआम होता है, क्यों हमला नहीं किया गज़ा में इज़राइल के ऊपर, क्यों नहीं हुआ? वो क्या मुसलमान नहीं है? वो क्या इंसान नहीं है? किसने हमले किए? बहुत बड़ा सवाल है। गज़ा में जो हुआ उससे बड़ा मुखौटा नहीं उतर सकता है कुछ मुल्कों का। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, कम में ज़्यादा समझ लीजिए। द रेड माइक को देख रहे थे आप लोग, प्यार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिए। सुपर थैंक्स के ज़रिए हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और उसको रिन्यू करिए हर महीने, ताकि एक सपोर्ट हमें मिलता रहे, ताकि हमें न्यूज़ गैदरिंग में जो रिसोर्स चाहिए होते हैं वो मिलते रहें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।